Hello, good evening. So this is the second part of the previous video. ये जो इससे पहले हम जो वीडियो डाले थे उसका दूसरा पार्ट था, वो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा था, इसलिए हम इसे सेकंड पार्ट में लाए हैं. सो हम लोग दो केस डिस्कस कर लिए थे. हम लोग पहला देखे थे कि अगर आपको सिर्फ एक कोर्स के लिए अगर आप अप्लाई किए हैं तो उसमें अगर रेगुलर और पेड है, तो अगर आपको दूसरा भी अगर चाहिए तो आपको वो लेना पड़ेगा, पेड वाला लेना पड़ेगा, फिर जाकर वो आपका अब हो जाएगा, प्रमोट हो जाएगा. उसी तरह पीएमसी पीएमएस वगैरह के लिए होगा. ये आप सब्सिक्वेंटली हम साइंस के लिए बताए हैं, आर्ट्स के लिए भी सेम चीज़ है. अगर आप सपोज कीजिए आपका हिस्ट्री ऑनर्स है, तो एक सपोज कीजिए एक एंशिएंट हिस्ट्री है और एक फ्रेंच है और एक मे बी इंग्लिश है. तो इसके अलावा अगर आप कोई और कॉम्बिनेशन चाहते हैं तो आपको ये चूज़ करना पड़ेगा, तब जाकर वो अपग्रेड होगा. अगर आपको इसको छोड़ दिए उसके चक्कर में तो फिर वो चला जाएगा. अपग्रेड होने का चांस होता है बट वापस लौटने का नहीं होता है. और सेकेंड केस था कि अगर आपने दोस्त में अगर एक दोस्त से अगर एक कोर्स से ज़्यादा में अगर एडमिशन लिया है, तो सपोज इसमें एक केस दिया हुआ है कि लेटर सपोज आपने दो एडमिशन भरा है. एक आपने भरा है बीए सोशल साइंसेस का हिस्ट्री में और एक भरा है बीए कॉमर्स का. सो लेटर सपोज अगर आपने इसको चूज़ कर लिया, अगर बीए सोशल साइंस हिस्ट्री को अगर आपने चूज़ कर लिया है, तो अगर आपका जो बीकॉम ऑनर्स का जो है वो अपने आप वो ख़त्म हो जाएगा. सो इसमें आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपने एक से ज़्यादा किया है तो किसी भी चूज़ करने से पहले रुक जाएं, वेट करें, दूसरा को भी आने दें, और जब तक लास्ट डेट ना हो तब तक आप उसका फ़ी पेमेंट ना करें. सो ये दो उम्मीद करते हैं क्लियर है. तीसरा केस देखते हैं, कैंडिडेट नॉट गेटिंग एनी ऑफर एडमिशन. It is possible that if the merit of the candidate is low, he is not getting admission. In the case, the portal of the student in the course allotment waitlisted will be shown. It will be possible that the candidate who is waitlisted is one round elected confirmed seat in the subsequent allotment. The candidates are therefore advised to regularly visit. So वही जो हम आपको बताए थे प्रीवियस वीडियो में कि अगर आप ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट अलॉटमेंट में आपको कोई सीट ना मिले तो आपको वो ब्लैंक रह जाएगा, आपको वेटिंग लिस्ट उसमें लिखा जाएगा, इसमें बोल रहा है, और आपको फर्दर सेकंड थर्ड फोर्थ राउंड में आपको चेक करते रहना पड़ेगा. वो डेट आप पिछले वीडियो में बताई थे, हम इस वीडियो में दिखा देते हैं. अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप अपने फर्दर रेफरेंस के लिए. और अगर आप मान लीजिए फर्स्ट आपका 5 तारीख को नहीं आता है, 5 को 6:30 बजे बोला गया है, तो 5 को अगर 6:30 बजे नहीं आता है देन यू वेट फॉर 2 डेज और फिर आपको 7 तारीख को 6:30 बजे फिर आप पहुँच जाए देखने के लिए. सो या तो इसमें 3 केस था. अगर आपने एक ही कोर्स का 2 से ज़्यादा आपको मिला है, या फिर अगर आपको 2 कोर्स है, या फिर आपका अगर नहीं मिला, तो ये 3 केस है, तीनों को डिस्कस किया गया है. नाउ लेट अस फर्दर. फिर इसमें कहा गया है सब्सिक्वेंट राउट अलॉटमेंट. अ कैंडिडेट हु एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ एडमिशन एंड डिपॉजिट्स द कमिटमेंट फी मे बी अपग्रेडेड इन द नेक्स्ट राउंड इफ और सी चूजेज अ स्लॉट. तो ये सेम चीज़ है जो आपको हम बताए थे कि अगर आपने सपोज कीजिए आपने जब आप प्रेफरेंस लिस्ट भरते हैं तो आप बहुत ज़्यादा भर सकते हैं, उसमें कोई थी नहीं है. तो सपोज कीजिए आपने 5 प्रेफरेंस भरा, आपने आपका आया कि ये आपको जो 4th नंबर है वो आपको मिल गया है, आपको ये चूज़ करना पड़ेगा, आप इसको लॉक कर लिए. नाउ अगले राउंड में या फिर आगे समय में किसी स्टूडेंट ने अपना जो है एडमिशन है वो कैंसिल करा लिया, उस केस में क्या होगा. या फिर सपोज कीजिए आपका फर्स्ट राउंड में कई बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया, तो उस केस में आपका क्या हो सकता है कि ये जो है आपका अपग्रेड होकर इसमें आ जाएगा, या फिर हो सकता है अपग्रेड होकर कि इसमें आ जाएगा. तो हालांकि अब इसका समय नहीं है, बट उम्मीद करते हैं आपने जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे तो आपको जो सबसे पहला प्रेफरेंस होगा वो सबसे ऊपर रखे होंगे, तभी आपको वो मिलेगा. तो यही इसमें कहा गया है द कैंडिडेट गेट्स अपग्रेडेड इन द सेम फैकल्टी, ही गेट्स हायर प्रेफरेंस विद द सेम प्रोग्राम. जैसे अगर आपका बीए सोशल साइंस है तो उसमें आपका अगर आपने हिस्ट्री को फर्स्ट रखा था और मे बी ज्योग्राफी को सेकंड रखा था, तो अगर आपका ज्योग्राफी मिला है फर्स्ट राउंड में तो समय के साथ ये मे बी आपका ज्योग्राफी हिस्ट्री पे कन्वर्ट हो सकता है, अगर उन्होंने हिस्ट्री वाली किसी ने अगर छोड़ दिया तो. दिस इज द थिंग. Okay, the candidate get the offer of admission in some other faculty program. Here the candidate will have to option to remain his original allotment or shift to the new faculty. मतलब यहाँ पे तो कि अगर आपका सेम ही फैकल्टी में अगर ऊपर नीचे हो रहा है, बट अगर आपका एक से ज़्यादा फैकल्टी है तो आपके पास ऑप्शन रहेगा कि या तो आप उसी फैकल्टी में रहे या तो उसको छोड़ करके बिल्कुल नए वाले में ही एडमिशन ले लें. ये अगेन सेम चीज़ है. अगर आपका बीकॉम है और बीए है
तो अगर आप बीए को छोड़ देते हैं तो ऑटोमेटिकली आप बीकॉम के लिए सिर्फ रह जाएंगे। अगर आप बीए ले लेते हैं तो आपका बीकॉम पूरी तरह से चला जाएगा, यही इसमें लिखा हुआ होगा। फिर द कैंडिडेट हु इज वेट लिस्टेड इन अर्लियर राउंड्स में गेट अ कन्फर्म्ड सीट इन द सब्सिक्वेंट राउंड। मतलब सपोज कीजिए आपका पहला राउंड में अगर वेटिंग लिस्ट आ जाता है तो बिल्कुल अब बीएचयू को भूल गए, ज़िंदगी बर्बाद हो गया, ऐसा नहीं करना है। आगे के राउंड में आपका हो सकता है वो आ जाएगा, और आ ही जाएगा। 8 राउंड तक इस वक्त चल रहा है, 8 राउंड तक इससे पहले हार्डली गया था, तो 8 राउंड तक ये चल रहा है, तो आपका मे भी हो ही सकता है। तो अगर आपका चांस है आप देखते रहिएगा। नाउ अगला है PWBD एडमिशन प्रोसेस। द PWBD कैटेगरी कैंडिडेट शैल बी अलॉटेड द गिवन बेस्ड ऑन देयर मेरिट एंड द स्पेसिफिक PWD कैटेगरी। अच्छा, ये जो PWD है ये डिसेबल्ड के लिए है, अगर आपको कन्फ्यूज़न हो तो। और सबसे पहले इन्हीं लोग का आएगा, 3 तारीख 3 अगस्त और 4 अगस्त जो है इन्हीं के लिए अलॉटेड है। तो सबसे पहले इन्हीं का आएगा, इनका जो कैटेगरी है उनमें और उनका जो परसेंटेज है और उनके मेरिट स्कोर पे सबसे पहले इनका आएगा। इनके लिए भी सेम चीज़ है, ऑफर ऑफ एडमिशन का। इसमें और भी है कि अगर इसका वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। ओके, फाइन आर्ट्स और परफॉर्मिंग आर्ट्स, ये आई डोंट थिंक इसके ज़्यादा स्टूडेंट होंगे। सो या दिस इज़ द स्पोर्ट्स कोटा के लिए फिर है द कैंडिडेट हु हैज़ सॉट एडमिशन अंडर द स्पोर्ट्स कोटा एंड हैव नॉट गेट ऑफर ऑफ एडमिशन इन द रेगुलर सीट। सपोज कीजिए आपने CUT स्कोर आ गया है आपका स्पोर्ट्स कोटा भी है, तो रेगुलर से अगर आपका नहीं होया है तो आपका CUT मतलब स्पोर्ट्स कोटा में बाद में एडमिशन होता है। जब लोगों का क्लासेस स्टार्ट हो जाता है तभी स्पोर्ट्स कोटा का आता है, तो स्पोर्ट्स कोटा का बाद में आएगा बिल्कुल। तो कैंडिडेट हु हैव शॉर्ट मतलब मांगना एडमिशन अंडर द स्पोर्ट्स सीट कोटा एंड हैव नॉट गेट रेगुलर ऑफर फॉर एडमिशन रेगुलर शैल रिसीव द कॉल लेटर ऑन देयर रजिस्टर्ड मेल अपेयरिंग बिफोर द स्पोर्ट्स बोर्ड। तो अगर सपोज कीजिए आपने एक स्टूडेंट एक्स है, आपका CUT स्कोर अच्छा आ गया है, आप जनरल से ही उसमें एडमिशन ले लिए, तब तो क्या ही बात है। लेकिन सपोज कीजिए आपका स्पोर्ट्स कोटा है बट आपका जो स्कोर है वो बहुत अच्छा नहीं है, आपका रेगुलर में नहीं हो पाया है, तो उसके बाद ये सारा एडमिशन जो आपको पता होगा कि हर यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स कोटा के लिए सीट फिक्स किया जाता है। तो इसके बाद स्पोर्ट्स कोटा वाले के लिए जो रजिस्टर्ड मेल है उनमें आपको एक कॉल लेटर भेजा जाएगा, फिर आपको उनके और अपने सर्टिफिकेट लेकर पहुंचना पड़ेगा, फिर आपको वेरीफाई कराकर फिर आपको एडमिशन मिलेगा। तो ये चीज़ में किया हुआ है। कैंसिलेशन और विड्रॉवल ऑफ द एडमिशन एंड रिफंड पॉलिसी। सो दिस इज़ द केस, ये एक्चुअली उनके लिए है जो DU और BHU के बीच फंसे हुए हैं। सो BHU में हम लोग देखे थे कि ये 5 तारीख से ये स्टार्ट होने वाला है रेगुलर के लिए, और DU के लिए 4 को ही ख़त्म हो जाएगा। तो उस केस में आई विल सजेस्ट कि आप DU, क्योंकि फ़ी का अगर प्रॉब्लम है तो फिर तो कहना है, लेकिन अगर फ़ी का ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं तो आप DU में आप एडमिशन ले लें और BHU भी एडमिशन ले लें। एडमिशन लेने के बाद भी आप एडमिशन को कैंसिल करा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। सो उसके बाद फिर अगर आपको सपोज कीजिए हो रहा है कि नहीं ये क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, तो आप दोनों जो एडमिशन ले लें, फिर आराम से सोचिए, फिर एक जगह कैंसिल करा लें। ऑल्दो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा रिफ़ंड में, वो थोड़ा सा जाकर एप्लीकेशन जमा करना होगा फैकल्टी में डिपार्टमेंट में, बट यस ये रिफ़ंड हो सकता है। बट अगर आपने एक बार विड्रॉवल का बटन चूज़ कर लिया, फिर आपको दोबारा रीइंस्टेट मतलब आपको दोबारा नहीं दिया जाएगा। ये फिर ध्यान रहे कि अगर आपने एक बार विड्रॉवल का ऑप्शन अगर चूज़ कर लिया है, फ़ी आपका वापस हो जाएगा, दैट इज़ नो वरी। बट अगर आपने सपोज कीजिए आपने BHU में नहीं करना, आपने विड्रॉल कर लिया, अच्छा, इसलिए एडमिशन विड्रॉल जो है उसको थोड़ा सा बटन को थोड़ा सा दूर ही रहें उससे। अगर आप BHU में अगर चाहते हैं कि एडमिशन हो इसी में हो, तो जो विड्रॉवल ऑप्शन है उससे आप 2-3 किलोमीटर दूर ही रहें तो बेहतर रहेगा। सो अगर आपने गलती से विड्रॉल कर लिया है तो आपका पेमेंट तो आ जाएगा, बट फिर वो दोबारा ये फिर नहीं चलेगा कि गलती से हो गया था या फिर छोटा भाई कर दिया था, ये फिर नहीं चलेगा, फिर वो हमेशा के लिए कैंसिल हो जाएगा। तो ये याद रहे थोड़ा सा। अच्छा हाँ, इसमें कहा गया है कि अगर आप ऐसा नहीं है कि गलती से अगर प्रेस हो गया तो वो डायरेक्टिव विड्रॉ हो जाएगा, इसके लिए आपको पहले दिया जाएगा कि 2 बार आपको चेक करें, उसके बाद OTP भी आएगा कि हाँ आप सचमुच कंफर्म करना चाहते हैं कि नहीं। तो दैट इज़ अ गुड थिंग। रिफंड विल बी ऑटोमेटिकली इन द अकाउंट, 15 दिन के अंदर आपका रिफंड आ जाएगा। तो अजय टोड मॉप अप राउंड क्या होता है इसके बारे में अभी आप लोग ना सोचें। अभी आप जो जनरल है, अजय टोल्ड यू कि इसके लिए फ़ी लगेगा, तो इसमें दिया हुआ है कि 100,000 रुपीज़ का आपको फ़ाइन लगेगा इसमें। तो फ़ाइन का इसमें एडमिशन का लगेगा प्रोसेस,
मॉप अप राउंड क्या होता है इसको हम डिटेल में समझाएंगे, बट फिलहाल आप मॉप अप राउंड बोल रहा है कि 12 अगस्त से स्टार्ट होगा आफ्टर रेगुलर। नहीं, इसमें तो 14 अगस्त तक बोला है रेगुलर राउंड में। इसमें थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है डेट्स में, क्योंकि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि आपका रेगुलर ही चलेगा 14 तारीख तक, रेगुलर ही 14 तारीख तक चलेगा और मॉपअप जो है 16 से स्टार्ट ही होगा। तो ये थोड़ा सा मिसमैच है डाटा में, बट नो वरी। कहने का जो क्रक्स ये है कि अगर आपका मॉपअप राउंड क्या होता है, आप पहले रेगुलर में ध्यान दीजिए। अगर 7वां 8 तक कट ऑफ भी अगर आपका नहीं होता है एडमिशन कहीं पे का, अगर मान लीजिए सपोज कीजिए आपका अनफॉर्चुनेटली अगर सबसे कम स्कोर है 7वां 8वां तक भी अगर नहीं होता है, तो फिर मॉपअप राउंड होगा। इसमें क्या होगा इसके बारे में हम डिटेल में बताएंगे। फिलहाल के लिए इसमें ज़्यादा सोचने का ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप कभी कुछ नहीं कर पाइएगा मॉपअप राउंड के बारे में, तो इसके बारे में जान के क्या ही कर लीजिएगा। जब आपका 14-15 तारीख हो जाएगा उस समय हम एक वीडियो बनाएंगे ये मॉपअप राउंड के बारे में, ये क्या होता है, इसमें एडमिशन कैसे होता है। होपफुली ये मॉपअप राउंड एक्चुअली होता है कि अपने उनके सारे सीट्स भरने के लिए होते हैं। इसमें क्या है, कैसे रजिस्टर करना है, ये हम 14-15 तारीख की अप्रॉक्सिमेट वीडियो बना के आपको बता देंगे। अभी आप इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत मत कीजिए। इसी चीज़ को फिर हिंदी में लिखा हुआ है, तो अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल, अगर आप चाहें आई विल, ऐसे तो हम सारी चीज़ को बता, ये क्या है ये हम थोड़ी देर बताते हैं थोड़ी देर में, बट ऐसे तो हम ये सारी चीज़ को हम हिंदी ट्रांसलेट करके बता दिए, इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेट करके समझा दिए आपको क्या है और कैसे है जो। बट आई विल फिर आपको फिर भी सजेस्ट करेंगे कि आप इसका PDF डाउनलोड करें और इंग्लिश हिंदी जो दोनों में लिखा हुआ है उसको पढ़ लें एक बार। अगर कोई डाउट होता है या फिर कोई पॉइंट अगर मिस कर दिए हैं तो आप ये पूछ लीजिए। एंड या दिस इज़ द केस। हिंदी में अगर आप इंग्लिश में चाहें तो इंग्लिश से पढ़ लें, हिंदी में चाहें तो हिंदी में पढ़ लें। सारी चीज़ हम बता दी हैं। ये फाइन आर्ट्स और परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए था, इसको पढ़ ही देते हैं क्या है इसमें। अगेन ये CUET, अच्छा इसमें है कि अगर आपका फाइन आर्ट्स या फिर परफॉर्मिंग आर्ट्स है तो इसमें आपका 2 चीज़ पे होगा, आपका CUET पे और प्रैक्टिकल टेस्ट भी होगा आपको, ऑब्वियस सी बात है। CUET में आप ABCD में क्या ही पेंटिंग बना कर दिखाइए होगा, तो अगर आपका फाइन आर्ट्स है या फिर परफॉर्मिंग आर्ट्स है तो आपका प्रैक्टिकल टेस्ट भी होगा, आप ये जानते होंगे। विजुअल आर्ट्स के लिए अच्छा, उनके लिए जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनको मेल दिया जाएगा, ठीक है। और जो जिनको मेल भेजा जाएगा, जितने भी सीट्स होंगे, सपोज कीजिए इसमें X नंबर ऑफ सीट्स है, इसमें X सीट्स है, तो आपका 4 से 5 गुना लोगों को ये मेल भेजा जाएगा। अगर आपको ये मेल भेजा गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका एडमिशन हो गया है, आपका सबसे पहले CUET के आधार पे आपको मेल भेजा गया है। अब आपका फिर वहाँ पे प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, वहाँ पे आपको मे बी, अब हमको नहीं पता कि परफॉर्मिंग आर्ट्स और ये फाइन आर्ट्स में क्या होता होगा, बट जो भी है उसका प्रैक्टिकल टेस्ट होगा वहाँ पे, और ये दोनों के कंबाइंड स्कोर के आधार पे आपका फिर उसमें एडमिशन लिया जाएगा। तो इसमें अगर आपका मेल आता है इसका मतलब ये नहीं कि आपका कंफर्म हो गया, फिर वहाँ जाकर आपको टेस्ट देना पड़ेगा। होपफुली आपको पता होगा। इसमें बोला गया है कि जिनको भी मेल भेजा जाएगा वो अपने प्रैक्टिकल जो रिस्पेक्टिव फैकल्टी है उसमें आप चले जाएँ। अगर वो जाने में अगर असमर्थ होते हैं वहाँ पे, तो आपका जो कैंडिडेट है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। इस पे मत रहें कि अब प्रैक्टिकल ना देते हैं, CUET में बहुत अच्छे स्कोर आ गया तो एडमिशन हो जाएगा, नहीं। अगर आप ये इसमें अगर अब्सेंट कर जाते हैं प्रैक्टिकल टेस्ट में किसी भी कारण से, तो फिर आपको आपका कैंडिडेट फिर कैंसिल कर दिया जाएगा। फिर आफ्टर द प्रैक्टिकल स्कोर ऑफ द CUET एंड द प्रैक्टिकल वी कंबाइंड, एज आई टोल्ड यू, कि फिर दोनों का साथ में करके आपको फिर स्कोर किया जाएगा। तो ये एक बच्चा था, इसको भी बता ही दिए। ये PWD हम बताए कि फिर आपका एडमिशन के बाद आपको वहाँ पे एक बगल में एक सुंदरलाल हॉस्पिटल है, अगर आप कोई BHU गए होंगे तो आप जानते होंगे, अगर नहीं गए हैं तो आप समझ जाइएगा, जुड़ जाइएगा। तो जब आप वहाँ पे जाइएगा तो जस्ट एंट्रेंस पे ही सुंदरलाल हॉस्पिटल है, वहाँ पे आपका मेडिकल बोर्ड जांच करेगा इन द केस अगर आप PWD से हैं तो। सो या इसमें जितने चीज़ हम ये बता ही दिए, जितनी चीज़ें था। नो, अब ये जो आपका स्टार्टिंग है इसको देख लेते हैं, हालांकि इसका कोई ज़रूरत नहीं है बट फिर भी हम देख लेते हैं इसमें क्या है जो। तो स्टेप्स इन्वॉल्व इन द UG एडमिशन, इसमें जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली ये BHU के लिए नहीं है, ये ओवरऑल के लिए है, UG के लिए। चलो एक पढ़ देते हैं क्या है ये। स्टेप 1, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, तो कैंडिडेट फर्स्ट रजिस्टर इन द BHU एडमिशन पोर्टल, ये आप कर लिए होंगे तभी आप आगे बढ़िएगा। ये इनको पहले नहीं करना चाहिए था तो ये अब कर रहे हैं, बट खैर। अगला है द सेंट्रल एडमिशन कमिटी अलॉट कोर्स ऑनर्स लोकेशन बेस्ड ऑन द मेरिट एंड द फॉलोइंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स, रिजल्ट विल बी पब्लिश्ड आफ्टर, मतलब इसमें कहा गया है कि अगर आप एक बार कर लीजिएगा
फिर आपका जो डिपार्टमेंट होगा, जो आपका फर्दर जो आपका ये जो आपका सेंट्रल एडमिशन कमेटी है, जो सेंट्रल ऑफिस जो होता है BHU के अंदर एक सेंट्रल ऑफिस है, वो आपका जो कोर्स है, वो आपका जो ऑनर्स है, वो आपको एलोकेट करेगा। और इसमें भी कहा गया है कि हर दिन जो रिस्पेक्टिव डेट है उसमें 6:30 बजे के बाद ये डिक्लेयर होगा। अभी तक ये क्लियर है। स्टेप 3, कैंडिडेट हु कम्स इन द मेरिट एज पर द नॉर्म्स एंड द रिजर्वेशन पॉलिसीज इज गिवन द ऑफर ऑफ एडमिशन ऑन his or her portal. Candidate are advised to check their portals. आई थिंक ये भी अब ख़त्म होने का है। सो इसमें भी ये कहा गया है कि ओके, तो इसको एंड करते हैं। एक और वीडियो हम रिस्पेक्टिव इसके लिए बना देंगे। ओके, थैंक यू।